केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शनिवार को बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जेलोता, शामका, राता खुर्द, जगता बसई, सिवाना, वल्लभग्राम सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भूपेंद्र यादव का कई गांव और कस्बों में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जनसंपर्क यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर वर्ग के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान कई जगह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं अनेक जगहों पर महिलाओं द्वारा लोक संगीत गाकर मंत्री का स्वागत सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि उन्हें मतदाताओं के बीच आकर अपना परिवार नजर आता है। उन्होंने कहा कि सम्मान और प्यार की वजह से उनका अलवर से परिवार जैसा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वासियों को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार से ही राजस्थान का संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा कि इनका न तो कोई नेता है और न ही कोई एजेंडा। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है। अभी 2024 का तीसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लोगों की इस प्रगति की शक्ति से अब हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें। और लोकसभा का चुनाव देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। पूरा देश अब मोदी जी की गारंटी पे चलने लगा। हमारे सामने कांग्रेस जरूर है, पर कांग्रेस का हालत तो बहुत ही अजीब है। राजसमंद राजस्थान में उदयपुर के पास सीट है, कांग्रेस का उम्मीदवार सीट ही छोड़ के भागे। जयपुर में खाचरियावाल जी को खड़ा किया, वो कह रहे मुझे तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया, मेरा भीलवाड़ा में कांग्रेस का उम्मीदवार लिया, भीलवाड़ा शहर ने विरोध किया तो उम्मीदवार बदल दिया। राजसमंद में उम्मीदवार बदला, इधर से प्रहलाद गुंजल को जाकर के कोटा में दिया, बीजेपी ने बाद में धमकाया, पहले शांति धारीवालियों को धमकाने लगे। ये कांग्रेस पूरी तरीके से बिगड़ी हुई जमात है। ये कांग्रेस पूरी तरीके से अब डूबता हुआ जहाज है कि कांग्रेस मुश्किल से 30-40 सीटें वो भी कहीं से ले जाए तो ले जाए, बाकी कांग्रेस कुछ लेकर के नहीं जाती। कांग्रेस वालों ने आज पूरे देश में एक झूठ का कारोबार फैला रखा है, अफवाहों का बाजार फैला रखा है। लेकिन देश अब इस बार पूरी तरीके से समझ गया और देश कह रहा है कि हम मोदी के साथ हैं और मोदी की गारंटी। और भाइयों, मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी है जब लोगों के काम सही समय पे और सही तरीके से हो जाए, उसको मोदी की गारंटी है। जब यहाँ के लोग अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन के लिए एमएलए के पास जाए और कांग्रेस का एमएलए कहे कि भाई पहले तो इकट्ठे मेरे कुछ करके लाओ तब ट्यूबवेल करेंगे, और अगर बीजेपी का नेता हो तो कहे शाम को 6 बजे तक कनेक्शन जोड़ो, वो मोदी की गारंटी है। ये मोदी और कांग्रेस देश में सरकार को चलाने का नया तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और उस तरीके के आधार पर आज पूरे देश में हमने हर घर जल और नल जल से नल ये जो योजना शुरू करी है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस योजना में कभी भी आपके गांव में कमी नहीं आने दी है। पानी के साथ एक और बड़ी योजना बिजली की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी शासनकाल में लागू कर दी। वो योजना ऐसी लागू कर दी कि हर घर के ऊपर एक सोलार का कनेक्शन होगा, जैसा एंटीना होगा। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि घर की बिजली सोलार से आएगी। 300 यूनिट बिजली तक हर आदमी को बिजली फ्री होगी, बिजली भी फ्री और पानी आपके घर। ये सब इसलिए हो पाएगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए टिकी हुई है। भाइयों, हम सब अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग समाज के,
लेकिन हर समाज में दो लोग जरूर होते हैं, एक अमीर होता है और एक गरीब होता है। शासन का काम होता है कि गरीब आदमी के आंख के आंसू खोले। हर समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं, एक युवा होते हैं। शासन का काम है कि बुजुर्गों को सुरक्षा दे और युवाओं के सपनों को हकीकत में बुनने का काम करे। हर समाज में कहीं ना कहीं किसान होते हैं। किसान के साथ हमारे छोटे छोटे भाई और व्यापारी होते हैं। कोई भी गांव, बस्ती, खेड़ा पूरा नहीं बन सकता जब तक उस गांव में दर्जी, तेली, धोबी, नाई, कुमार, सुनार, जांगीर ये समाज न बसते। इन समाजों के पास जमीन नहीं है, लेकिन इन समाजों के पास हुनर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने इन सब समाजों के लिए विश्वकर्मा योजना करके अब उनको पैसे की सुविधा देने का काम किया। और बिना महिला शक्ति के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी ने पूरे देश में 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। और हमारा मोदी जी का ये कहना है कि मोदी जी का जब आने वाले समय में तीसरा टर्म आएगा तो गांव में हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को इतना काम देंगे कि हर गांव में 1-2 लखपति दीदी तैयार हो जाएंगी। महिलाओं का आर्थिक विकास, महिलाओं की आर्थिक इनकम, उनकी आर्थिक ताकत ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो मैंने 4 चीजें कही भाई, एक है गरीब, एक है युवा, एक है अन्नदाता किसान और एक है महिला। तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। ये जो जुड़ के शब्द बनता है ज्ञान, ये मोदी जी का ज्ञान ही मोदी जी की ज्ञान है। भाइयों, समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गए हैं। इस बार वोट अपने भविष्य के लिए दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो, गरीब कल्याण के, युवा के सपने, अन्नदाता के लिए सिंचाई का पानी और नारी शक्ति के लिए वोट दो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अलवर में 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं हर गांव में एक ही चीज कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं भाई मिलोगे कैसे, तो भाई एक ही तरीका है। जैसे डॉक्टर साहब आपके लिए सहज रूप से उपलब्ध रहते थे, रामेश जी उपलब्ध रहते थे, इतना पता कर लेना मैं अलवर वाले घर पे हूँ या दिल्ली वाले घर पे हूँ। सुबह 8 बजे बिना फोन के आकर कह देना कि जी धमुकड़ से आए हैं, किसी की अपॉइंटमेंट की किसी की जरूरत नहीं है। हमारी समझदारी इसमें है कि आज राजस्थान में सरकार है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। हम विकास से जुड़े, हम अपने भविष्य से जुड़े और देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं उनको वोट देने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएं और 19 तारीख को कमल पे मतदान करके जो देश में सरकार बन रही है उसके साथ अपने आप को भी जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।